जय श्री कृष्णा। ये कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय है। बाकी सभी अध्याय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पापनाशक नक्त व्रत है, वह सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है, उसे कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश आज मैं तुम्हें अति गुप्त कार्तिक मास का यह व्रत कहता हूँ। ध्यान से सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करके नदी संगम, नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा करें और मेरे संतान की वृद्धि करें। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र आभूषण को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पिए, अर्थात भजन आदि में पूरा दिन बिताएं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की भी हमारी मूर्ति बना सकते हैं। उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथें। साथ ही प्रार्थना करें, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ। मेरे पति को धन धान्य से युक्त करके चिरंजीवी बनाओ। बहुत से दास दासी गण मुझे प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर ले। यह अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है, सब कामनाओं को पूरा करने वाला होता है तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति भी प्रदान कर देता है। भगवान जब तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना इस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसे बड़े बड़े वृक्षों के तथा गौ माता के दान का फल मिल जाता है तथा उसके अनेकों कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप धारण करके मुख में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे आप स्वयं पूरा कर लेना। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 5वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।